So, hello guys, welcome back to our YouTube channel, The Ring Talk Radio. हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं एक और धमाकेदार पॉडकास्ट लेके। तो आज मैं हूँ रोहन, आपका होस्ट, और मेरे साथ है आदित्य भाई और अयान भाई। तो आज का जो हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज का हमारा टॉपिक है रोमन रेंस विनिंग और लूजिंग एट द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 40। और अगर रोमन रेंस जीत रहा है तो रोमन रेंस की कितने परसेंट चांस है जीतने के, और अगर रोमन रेंस हार रहा है तो कितने परसेंट चांसेस है रोमन रेंस के हारने के। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम यही सब डिस्कस करेंगे। भाई जैसे कि आपने बोला कि मतलब रोमन के जीतने के चांस भी और हारने के चांस बताएंगे हम। देखो, दोनों तरफ से चीजें तो वो है कि रोमन हार भी सकता है, जीत भी सकता है, पर हारने के चांस उसके ज्यादा हैं इन कंपेयर टू जीतने के चांस। तो मैं पहले ओपिनियन ये देना चाहूंगा कि रोमन इसका ऐसा सीन है अभी के हिसाब से जो सिनेरियो देख सकते हैं हम, तो इसमें तो कोडी बहुत आ गया रोमन नेक्स से। पूरा कोडी मतलब फेवरेट है इस टाइम पे। रोमन नेक्स अंडरडॉग है, चाहे वो बैटिंग ऑड्स में देख लेंगे कहीं भी। रोमन नेक्स इस टाइम पे अंडरडॉग है, बहुत बुरे वाले हैं, और कोडी बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्लियर फेवरेट है मैच जीतने के लिए। पर हम देख रहे हैं पिछली चीजों में जो स्मैकडाउन हो रही है, रॉ रेस सेगमेंट्स हो रहे हैं, जो शोज हो रहे हैं, उसमें टीज हो रहे हैं सेथ रॉलिंस से बीट रहे। उसमें पहले ही वाले मैंने बोला कि मतलब ब्लड लाइन के और मेंबर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं ब्लड लाइन को, तो जिला फाटू वगैरह, जेका फाटू के नाम रहेंगे। बाकी अगर ब्लड लाइन रूल्स मैच होता है तो कोडी के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी इस मैच में। तो शॉकिंग हमारे लिए ये देखना होगा, हमारे लिए शॉकिंग ये देखना नहीं होगा कोडी जीत रहा है और वो स्टोरी फिनिश कर रहा है। हमारे लिए, सबके लिए शॉकिंग ये हो जाएगा कि रोमन रिंग्स ने फिर से थ्रोन कर दिया कोडी रोड्स को, तो ये ज्यादा शॉकिंग हो जाएगा। तो ये तो मेरे जीतने के चांसेस है, जहां तक मुझे लग रहा है कि रोमन रिंग्स अगर जीतते हैं तो सेथ की बीट रही है वजह से, और अगर हारने के चांस देखा जाए तो कोडी की ये क्लियर फेवरेट है स्टोरी इस बार फिनिश करने के लिए। बाकी पहले आपसे पूछते हैं सभी से ओपिनियन, बाद में आते हैं इस चीज के ऊपर कि हारने के लिए कोडी क्या है, रोमन्स के जीतने के चांस के बारे में बात करते हैं सब। तो मेरा तो ये तो ओपिनियन रहेगा भाई इस चीज पे। ओके, तो भाई मेरा ओपिनियन ये है कि देखो अभी बैटिंग ओवर्स के अंदर भाई रोमन कोहली से बहुत ज्यादा पीछे है भाई, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम है, अभी तो रेसलमेनिया के पास अभी मान लो 20 दिन बचे होंगे मुश्किल से। 20 दिन के अंदर भाई देखो क्या से क्या होता है, क्योंकि रेसलमेनिया 39 के अंदर हुआ था कि जो बैटिंग ओवर्स थे वो फेवर थे कोहली के, बट जीता भी रोमन था। तो भाई क्या हम मान सकते हैं कि इस साल भी रोमन जीत रहा है? क्योंकि भाई देखो हल्क होगन का जो रिकॉर्ड है वो बहुत पास आ चुका है। अगर डब्ल्यूबी यहाँ तक लिया है तो क्या पता भाई थोड़ा और खेच ले भाई, कैसे करे। हाँ, कोडी के फैन बहुत नाराज हो जाएंगे, कोडी का बहुत लॉस हो जाएगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता डब्ल्यूबी कर दे, और क्या पता रेसलमेनिया 41 के अंदर कोडी जीते। तो मेरा ये मानना है, बाकी आप सबका क्या मानना है वो बताइए। तो बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो अभी ये रोमन और कोडी की स्टोरी लाइन चली है ये बहुत अप एंड डाउन चली हुई है। हमने पिछले स्मैकडाउन में देखा था कि रोमन ने स्टेक्स हाई कर दिए, कि उसने बोला कि अगर तू ये चैंपियनशिप रेसलमेनिया में नहीं जीतेगा तो दोबारा तुझे कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जहाँ से हमें लगा कि हाँ, कि अब कोडी रोड्स के जीतने के चांसेस हाई हो गए हैं। पर नेक्स्ट स्मैकडाउन में रॉक ने एक इतना एपिक प्रोमो कट किया जिससे कहीं ना कहीं लगने लग गया हाँ कि अब रोमन इसके चांसेस भी है। तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसा कर रही है कि हर हफ्ते हम ये है कि कभी स्टोरी लाइन अप जा रही है कभी डाउन। तो अभी का मैं सिनेरियो देखता हूँ तो अकॉर्डिंग टू मी अभी शायद कोडी रोड्स ज़्यादा फेवरेट है जीतने के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोमन रेंस की विनिंग की। अगर रोमन रेंस की विनिंग है तो वो कैसी होगी, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या चांसेस है रोमन रेंस के जीतने के। तो आदि भाई सबसे पहले आपसे हम शुरू करते हैं। भाई मेरी पॉसिबिलिटी वही है जो अभी मैंने पिछले उसमें बताई थी कि रोमन अगर जीत रहा है तो सेथ की वजह से जीत रहा है, अगर सेथ बीट करता है कोडी को तो। वरना तो रोमन का कोई मेरे हिसाब से कोई चांस ही नहीं बनता अगर रोमन इस मैच में जीत जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ब्लड लाइन इंटरफेयर कर नहीं सकती इस मैच में। अगर ब्लड लाइन के थ्रू रोमन जीतते हैं तो फैंस तो ज्यादा ही फिर टॉक्सिक हो जाएगा सीन, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फैल जाएगी पूरी उसमें। तो मेरे ख्याल से तो भाई कि सेथ का बीटर होगा तभी रोमन के हाथ में विक्ट्री आ रही है। अदरवाइज या तो कोई और रिटर्न चाहिए, बड़ा रिटर्न, जो कि इस मैच को पलट दे और कोडी को हरवा दे मैच। क्योंकि अगर ब्लड लाइन कॉस्ट कराती है कोडी को तो फैंस कितना टॉक्सिक होंगे वो हमें भी नहीं पता कि क्या होगा उसके बाद, क्या हाल होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो ब्लड लाइन का तो कोई इंटरफेरेंस होगा, पर उसकी वजह से रोमन को विक्ट्री नहीं मिलेगी, रोमन को विक्ट्री आउट ऑफ ब्लड लाइन मिलेगी, जैसे कि सेथ हो गया। जैसे कि डॉक ने बोला कि सेथ को करा सकते हैं कि वो कि मैं तेरे को टाइटल जीतने दूंगा, तो वही थ्योरी बन गई मतलब सेथ की मैच में ब्लड लाइन इंटरफेयर कर रही है और वहां पे ड्रू का मौका मिलता है, ड्रू अपनी चैंपियनशिप जीत रहे हैं और सेथ फिर ये देखेंगे कोडी मेरी मदद करने नहीं आया। उसके बाद सेथ आए और कोडी को पेल दें, वो भी नाइट 2 के मेन इवेंट में, तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी मेरा तो ये रहेगा अगर रोमन जीत रहे हैं, विक्ट्री मिल रही है रोमन को,
तो ब्लड लाइन तो बहुत नामुमकिन इम्पॉसिबल चीज है, ब्लड लाइन कॉस्ट कराएगी मैच, वो कॉस्ट कराएगी तो टॉक्सिक हो जाएगा सब चीज, तो बाहर की इंटरफेरेंस से रोमन जीतेंगे। तो मेरा ओपिनियन तो ये रहेगा इस चीज में। हाँ तो आदित्य भाई मैं आपसे पूरा एग्री करूंगा। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि सेथ रॉलिंस का बिट्रेयल एक मेजर एंगल प्ले करेगा रोमन रेंस के अपने टाइटल रिटेन करने के पीछे। पर मैं साथ साथ अपनी 3 पॉसिबिलिटीज देना चाहूँगा। नंबर 1 सेथ रॉलिंस का हिल टर्न, जो बहुत ऑब्वियस है। नंबर 2 जे उसो का हिल टर्न, ये बहुत शॉकिंग होगा अगर ये हो जाएगा। नंबर 3 डेमन प्रीस्ट का कैश इन, मनी इन द बैंक कैश इन। ये इसकी पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है, पर इट इज़ स्टिल पॉसिबल। हाँ कि ये पॉसिबल है कि डेमन प्रीस्ट कैश इन कर ले और क्या बोलते हैं रोमन ने डेमन प्रीस्ट को पिन करके भी टाइटल रिटेन कर ले। अब इससे ऐसा होगी से रोमन और कोडी दोनों सेफ साइड पे हो जाएंगे। अयान भाई आपका क्या कहना है? भाई मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर रोमन हार रहा है तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत लॉस होने वाला है। तो लॉस होने वाला है तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको रिकवरी भी करेगी। तो मेरे हिसाब से क्या पता भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने भाई उस बिजनेस के लिए सोचे कि भाई अभी रोमन ने हमारे को इतना सही कमा के दे रहा है तो क्या थोड़ा क्या समझ लें, हम तो खेत से कैसी करके भाई बोल दें कि हाँ भाई स्टोरी ऐसी वगैरह थी। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि रोमन अगर जीत रहा है तो ज्यादा फैन फिर भी देख लेंगे। ऐसा ही नहीं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना बंद सब कुछ तो लॉस हो जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसे लगता है कि रोमन जीत सकते हैं इस बार भी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी सबको लग रहा था कि जीतेगा कोडी, जीतेगा कोडी, जीतेगा, बट एंड में जाके हुआ ऐसा सब कुछ था। तो रॉ का भी आ गए तो उससे थोड़ी स्टोरी में थोड़ी ऐसा लग रहा है कि कोडी जीत रहा है, वो ऐसे हिंट कर रहे हैं। पहले स्मैकडाउन में हमने यही वाला देखा कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था कोडी जीतेगा, फिर अब जिस स्मैकडाउन था उसमें ऐसा लग रहा था कि इसमें रोमन जीतेगा। तो भाई अभी एकदम चल नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कौन जीतेगा, बट मेरा मानना है कि रोमन जीतेंगे। ये तो हमारी सबकी वो रही विनिंग का सिनेरियो कि रोमन कैसे जीत सकते हैं। परसेंट के हिसाब से बताएं तो मेरे हिसाब से ये रोमन इसके फेवर, ये मैच में परसेंटेज बताऊं मैं विनिंग और लॉस की, मेरे हिसाब से 75% चांस है कोडी के हाथ में जीतने का और 25% है रोमन इसके हाथ में जीतने का ये मैच। तो मेरे हिसाब से लगता है रोमन इसके सिर्फ 25% है जीतने के, बाकी ये 75% पूरे कोडी रोड्स के हाथ फेवर में जाएंगे मेरे ओपिनियन से। तो बाकी सबका ओपिनियन चेंज है। तो बाकी ये तो हमने विनिंग की बात कर ली, अब आते हैं रोमन के लॉस के ऊपर बात। तो शुरू करो रोमन भाई आपसे कि रोमन अगर हार रहा है तो क्यों हार रहा है, और हारना चाहिए तो क्यों सेंस बनाएगा उस चीज का हारना चाहिए इस साल। हाँ तो आदित्य भाई जैसे कि आपने बोला, अगर रोमन रेंस हारेगा तो वो सेंस बनाएगा तो नहीं, क्योंकि अगर रोमन रेंस से हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़ाना है तो उसे थोड़ा और लंबे टाइम तक अपनी चैंपियनशिप होल्ड करना पड़ेगा। पर मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अगर इस स्टेज पे रोमन रेंस से टाइटल नहीं ली तो फ्यूचर में आई थिंक सो कि कोई भी रोमन रेंस को डिथ्रोन नहीं कर पाएगा। और अगर हम जैसे स्पेकुलेशन आ रहे हैं कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का 3rd टाइम होगा, कोडी रोड्स फिर से रॉयल रंबल जीतेगा, वो तो थोड़ा चॉपी लगेगा और फैंस खुद बोलेंगे कि हाँ कोडी रोड्स तो बहुत ओवररेटेड है, किसी और को चांस नहीं दिया। और मेरा एक और बहुत तगड़ा रीज़न है कि अगर रोमन वर्सेस रॉक हो रहा है फ्यूचर में रेसलमेनिया में, तो दिस इज़ द परफेक्ट स्टेज जहाँ से रोमन रेंस को टाइटल छोड़ देनी चाहिए। और रोमन वर्सेस रॉक की स्टोरी का प्रोग्रेशन तभी होगा अगर रॉक यहाँ पे रोमन के ऊपर बिट्रे कर देगा। तो मेरे यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटीज़ है। नंबर 1 रॉक रोमन रेंस के ऊपर बिट्रे करेगा, रोमन रेंस के ऊपर अटैक करेगा। नंबर 2 या जिमी या सोलो सिकोआ रोमन रेंस के ऊपर अटैक टर्न कर जाएंगे। और नंबर 3 है मनी इन द बैंक का, क्या पता मनी इट इज़ स्लाइट पॉसिबिलिटी, क्या पता मनी इन द बैंक का कैश इन हो जाए, कोडी रोड डेमन प्रीस्ट को पिन कर ले। ये मतलब होने के चांस कम है पर हो सकता है। तो मेरी मतलब यही 3 पॉसिबिलिटीज़ और मैं यही बोलना चाहूँगा रोमन रेंस की लूजिंग के बारे में। अयान भाई आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई मेरे को भी ऐसे लगता है। भाई देखो मैं रोमन फैन हूँ, बट ऐसा नहीं कि भाई मैं कोडी के लिए भाई बिल्कुल चाहता ही नहीं कि भाई कोडी जीते। मैं भी चाहता हूँ भाई वो बंदा ये मतलब 39 में 30 मतलब 8 में आया था बंदा रेसलमेनिया के, तो वो डिजर्व भी करता है जीतना। बट एक रोमन का फैन होते हुए भाई ऐसा लगता है ना कि फिर भी हाँ रोमन जीतना चाहिए, क्योंकि भाई रेन एंड हो जाएगा भाई, क्योंकि हल्क होगन का बहुत पास है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये भी देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर जो नए लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई देखेंगे तो वो जाने क्या हल्क होगन वगैरह इन सबको नहीं जानेंगे लोग, बस ये देखेंगे कि मॉडर्न एरा में कौन था बंदा, तो वो रोमन रेंस का नाम आएगा। तो वो बोलेंगे हल्क होगन फिर भी ऊपर एक 3rd पे रहेगा। अगर रोमन रेंस यहाँ पर आ जाएगा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर उनको 3rd पे ले जाएगी तो क्या थोड़ा हो जाएगा। बस कोडी के लिए थोड़ा है कि बस उनको हाँ चलो कोडी का मैच दे दो, तुम रेसलमेनिया वो कोडी को मैच दे दो भाई समरस्लैम, और रोमन रेंस को भी दे दो, इन दोनों को समरस्लैम में मैच दे दो, और रॉक वगैरह का देख लेना बाकी रेसलमेनिया में। तो मेरे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए। जैसे कि मनिंदा बैंक की बात आई, मुझे नहीं लगता मनिंदा बैंक कैश इन होगा इस पे,
इस मैच में अगर कोडी को विक्ट्री लानी है और रोमन को वीक भी दिखाना है, पर मनी इन द बैंक क्यों नहीं होगा उसके ऊपर मेरा ओपिनियन ये है कि अगर अगर मनी इन द बैंक की वजह से कोडी जीतते हैं ये डिवीजन पिच को पिन करके, तो कोडी का 2 साल का मोमेंटम का फायदा क्या हुआ इतना बिल्ड करने का, कि रोमन के लिए बिल्ड करा है WWE ने कोडी को। और दूसरे चांस ये है कोडी को जीतने का, जैसे ये है अगर कोडी इस साल स्टोरी फिनिश नहीं करते, हमने ये भी देखा कोडी को सीधा बोलता है कि तुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो वो किसी और से मिलेगी, तो वो वाहियात होगा। देखना अगर कोडी इस साल हार जाते हैं फिर टाइटल अपॉर्चुनिटी, रोमन भी अपने टाइटल किसी ना किसी वजह से हार जाता है किसी से, और कोडी उससे जीतता है वो टाइटल अपनी स्टोरी फिनिश करने के लिए, तो वो ज्यादा सेंस बनाया, क्योंकि कोडी को बिल्डिंग रोमन के लिए किया है। कोडी ने ये भी बोला है प्रोमो में कि मैं तेरे से सब छीन लूंगा, तेरा जो ट्राइबल चीफ का वो है पूरा, वो तेरा हेड ऑफ द टेबल का पूरा वो टाइटल वगैरह, और तेरी जो चैंपियनशिप है वो भी मैं ले लूंगा। तो हमें एट द एंड ये बताया कि जो कोडी का बिल्ड है वो रोमन के लिए ही करा है, और मेरे ख्याल से स्टोरी इस साल फिनिश होने के सबसे ज्यादा चांस है कोडी के। हारते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी पूरी। उसके बाद जैसे कि आपने कहा रोहन भाई की अगर तीसरा वो जीतेंगे तो ओवर पुस्ट होगा, बिल्कुल एग्री करूंगा मैं, क्योंकि ओवर पुस्ट कुछ ज्यादा ही ओवर पुस्ट है कोडी। बाकी कोडी अगर जीतते हैं इस साल, स्टोरी फिनिश कर लेते हैं अपनी, तो वो देखने के लिए सही भी रहेगा। एज अ रोमन फैन हमें दुख होगा, पर ये भी सही लगेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसीजन सही लिया, क्योंकि अगर 2 बार कोडी लॉस्ट होते हैं ना रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, दोनों बार, वो भी पिछली बार ब्लडलाइन के इंटरफेयर से और इस बार किसी और के इंटरफेयर से, तो फैंस किलस जाएंगे बहुत ज्यादा। तो मेरे ख्याल से कोडी का बहुत सेंस बना रहा है मैच जीतने का। एट द एंड अगर ब्लडलाइन रूल्स मैच हुआ है, शायद का बीटर होगा मेरे ख्याल से। मेरे को जो लगता है, मेरा ओपिनियन से एज अ रोमन फैन, कि अगर सेथ का बीटर भी होता है इस मैच में, तब भी मेरे को वो लगता है कि कोडी कहीं ना कहीं से निकल के मैच को जीतेंगे ही जीतेंगे, कैसे भी करके उन्हें जीतने ये विक्ट्री चाहिए इस मैच में, तो कुछ भी हो जाए मतलब। तो ये मेरे को लगता है, मेरे थॉट्स तो ये रहेंगे कि रोमन के हारने के ये हैं और कोडी के जीतने के चांसेस ये बनते हैं। बाकी मेरे को इसके अलावा तो कोई और वो दिखता नहीं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी पूरी खत्म हो जानी है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? बाकी परसेंटेज के हिसाब से, आपके हिसाब से इनके मैच में आपके हिसाब से किसको कितना परसेंटेज मिलना चाहिए विनिंग का? अकॉर्डिंग टू मी जो अभी विनिंग का परसेंटेज इन दोनों के बीच रहेगा, मैं 70 और 30 मानता हूँ कि 70% चांसेस है कोडी के जीतने के और 30% चांसेस है रोमन के जीतने के, और इसको रिवर्स कर दो तो वो हारने के चांसेस हो जाएंगे। तो हाँ, मुझे बस यही लगता है। मैं रोमन का फैन हूँ तो भाई मैं रोमन को 75 दूंगा, कोडी को भाई 25 दूंगा, बट फिर भी चलो ये तो आपका पर्सनल हो गया। बाकी मेरे को भी ये लगता है 75% कोडी के चांस है जीतने के लिए, या अब तो मेरे ख्याल से 80% चांस है कोडी के जीतने के लिए, रोमन के 20% है जीतने के चांस। ऐसा नहीं है कि वो जीत नहीं सकते, क्योंकि हमने पिछले रेसलमेनिया में भी देखा बैटिंग ऑड्स कोडी की तरफ फेवर कर रहे थे, अंडरडॉग रोमन थे उसमें, पर तब भी रोमन को विक्ट्री मिली। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि रोमन बिल्कुल जीत ही नहीं सकते हैं, जीत सकते हैं। हम सबके लिए शॉकिंग ये नहीं होगा कि कोडी ने फिनिश कर दी स्टोरी, होगा शॉकिंग हल्का सा, कोडी ने फिनिश कर दी, पर ये थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो गया थोड़ा। पर हमारे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग ये होगा कि रोमन ने टाइटल रिटेन कर ली, सबसे ज्यादा शॉकिंग ये होगा। तो ये देखने में जब मजा आएगा। बाकी मेरे को तो लगता है कि जैसा भी सिनेरियो रहेगा कोडी, अब हमें ये भी बताएं, मैं एक चीज सबसे पूछूंगा आप सबसे भी, आपके हिसाब से जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल है वो रोमन के अलावा किस पे आना चाहिए? मेरे हिसाब से कोडी रोड्स के अलावा मुझे कोई वो नाम नहीं दिखता रोस्टर में जिसपे वो टाइटल डिजर्व करता है कोई और। बाकी आपके हिसाब से क्या ओपिनियन है? और मेरे साथ भी डिजर्व भी यही करते हैं कोडी। अगर कोडी के ऊपर ही बेल्ट अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं कोडी के ऊपर अच्छी लगी, बस कोडी मेरे हिसाब से डिजर्व करते हैं डिस्प्यूटेड। और मेरे हिसाब से और कोई ऐसा बंदा है नहीं जो रख ले, क्या वे संभाल ले, तो मेरे हिसाब से कोडी पे अच्छी लगेगी। आपके हिसाब से रोहन भाई? मेरे को ये लगता है कोडी के अलावा कोई नाम नहीं दिखता मेरे को पूरे रोस्टर में जो टाइटल डिजर्व करता है इस टाइम पे। आपके हिसाब से क्या है वो चीज? हाँ, तो भाई मैं भी आपसे पूरा एग्री करूंगा। मुझे भी लगता है कि अभी करंट रोस्टर में मैं पूरी कहीं पे भी नज़र मारूं तो मुझे नहीं लगता कि कोडी रोड से कोई बेटर सुपरस्टार है जो रोमन रेंस की इस टाइटल को होल्ड कर पाएगा, क्योंकि रोमन रेंस ने इस टाइटल की प्रेस्टीज इतनी बढ़ा दी है कि अगर इसको कोई ले ना तो कोई वो बिलीवेबल होना चाहिए, और कोडी रोड्स वो बिलीवेबल पर्सन है। हमें पता है कोडी रोड्स की टैलेंट कितना अच्छा है, रेसलिंग अच्छी है, वो प्रोमो वर्क कितना अच्छा है, उनका पर्सनैलिटी सूट करती है, तो उनके अलावा मेरे ख्याल से कोई टाइटल डिजर्व भी नहीं करता इस रोस्टर पे, मेरे को ये लगता है। बाकी एज अ रोमन फैन कोडी हम याद रखेंगे रोमन का टाइटल रेन, पर जहाँ तक चांसेस हैं कुछ भी हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार की जो विक्ट्री आ रही है अमेरिकन नाइटमेयर के हाथ में जा रही है। बाकी रोहन भाई और तो मुझे लगता नहीं कि हमारा कोई क्वेश्चन है इस चीज में। बाकी जो भी होगा इसके आगे टॉपिक वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वो हम अगले पॉडकास्ट में लाएंगे, क्योंकि वो एक फाइनल प्रेडिक्शन होगी जो हम लाएंगे अभी थोड़े दिन बाद पॉडकास्ट में, जो हमारी फाइनल प्रेडिक्शन होगी सबकी कि कोडी
या तो रोमन। एक नाम लेना है हमें, और वो एक नाम हमें क्यों लेना है, पूरा सेंस बना के, पूरी स्टोरी लाइन देख के, कि हम ये देख के नहीं लेंगे कि वो रश्मिने में क्या हो रहा है, हम उसके आगे ही सोच के भी देख के लेंगे। तो वो प्रेडिक्शन हम करेंगे कि कौन फाइनल जीत सकता है मैच, या तो कोहली या तो रोमन। मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन तो है नहीं रोहन भाई हमारा, सबका यान भाई इसमें। नहीं नहीं नहीं, नहीं, और हो कोई गया, हमारा हो गया। बाकी तो गाइस आज के लिए इतना ही था सब पॉडकास्ट में। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट देख के। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ, और ऐसी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे आप सभी के लिए। तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, वहाँ पे हम अपना कंटेंट और र्यूमर्स देते हैं। तो गाइस इसी के साथ ही पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट धमाकेदार पॉडकास्ट में। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, जय कोहली।